साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 300 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, करनाल का ये जो फुहारा पार्क है, आज जो यहाँ पे अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, हरियाणा खेत मजदूर यूनियन और CITU यानी कि C2 के द्वारा BJP गद्दी छोड़ो जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी पहुँचे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे और आप देख रहे हैं अभी बिजनेस राणा है अपनी बात रख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। दोनों हाथ बांध रखे हैं, भगवान ने रोटी खान खातर दिए है, बस ये अपन लड़ना है तो नारा लगाना पड़ेगा, ये जरूरी है। BJP सरकार मुर्दाबाद, BJP सरकार मुर्दाबाद, BJP सरकार तेरी कब्र खुदेगी, BJP सरकार तेरी कब्र खुदेगी। मान और सम्मान के योग्य सभी संगठनों के अध्यक्ष मंडल साथी और तमाम यूनियनों से आए हुए मेरे पदाधिकारी साथी और तमाम मेरी बहनें और सभी भाइयों, साथियों, जो ये 1942 में एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों ने तो भारत छोड़ दिया, शहादतें दी, बहुत ज्यादा कुर्बानियां हमने दी हैं, खून की नदियां बहाई, हमारे जो क्रांतिकारी शहीद साथी हो गए हैं उन्होंने, लेकिन जो उनका सपना था वो हम पूरा नहीं कर पाए हैं आज तक भी। उनका सपना ये था कि कोई भी धर्म में ना बटे, कोई जात में ना बटे, कोई भूखा ना सोए, कोई बेरोजगार ना रहे, और संविधान भी जो अपना बाबा साहेब ने लिख रखा है, संविधान में भी यही सारी बातें हैं। साथियों, पिछले 8 साल से जब से BJP सरकार आई है, कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल सरकार ने पैदा कर दिया है कि 8 साल पहले भारत देश नहीं था, ये BJP सरकार ने खोद के निकाला है इन 8 सालों में। और ये वही लोग हैं, जब भगत सिंह और तो फांसी टूटने लग रहे थे और इन्होंने माफी मांगकर जेलों में से अपनी रिहाई करवाई थी, ये वो लोग हैं। एक पूरा ड्रामा हरियाणा में चला रखा है, 3-4 दिन हो गए। आज हमारे CM साहब यहाँ झंडा लहराने जा रहे हैं, आज वहां झंडा लहराने जा रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि इनको झंडे की असलियत का ही नहीं पता है। साथियों, हम इतने साथी बैठे हैं, यहां तक कि आसपास जितने भी साथी मेरे आवाज सुन रही हैं, अगर आज हमारा कहीं, देखो किसी को ज्ञान नहीं है वो एक अलग बात है, अगर आज भी हमारा कहीं राष्ट्रगान शुरू होता है ना, तो एकदम से हम वहीं खड़े हो जाते हैं। ये हम मान सम्मान है हमारे देश के प्रति हमारा, ये कौन सा हमारे ऊपर कोई दबाव है। आज डिपुओं पर भी साथी बता रहे थे, अब सभी डिपुओं पे झंडे भेज दिए, 25 रुपया में, 50 रुपया में, जो भी उसकी कीमत रखी है, झंडा खरीदो, महल पर लगाओ, घर है नहीं वो तोड़ दिए। अब जो नई ये निगम आया है, तो किस दिन से मकान करनाल में हजारों मकान टूटे हैं, घर तोड़ दिए, शर्त रख दी 50 रुपया में, 25 रुपया में झंडा खरीदोगे और लगाओगे, तब कहीं जाके आपको राशन मिलेगा। साथियों, और कैसे बनाते हैं गुलाम, यही तो गुलामी है। क्या हम झंडे की इज्जत नहीं करते?
हमारा झंडा हमारी शान है और हमारा झंडा हमारी जान है। हम इस झंडे के लिए बेटे पैदा करते हैं जो शहीद हो रहे हैं हमारे बॉर्डरों पे। इस झंडे के लिए ही तो शहीद हो रहे हैं हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे बाप। लेकिन जैसे कि अब की बार ये आजादी आई है और अब की बार ये झंडा लहराया जाएगा, ध्वजारोहण होगा। किसी इतने बीजेपी के नेता हैं, मैं एक आध को छोड़कर चैलेंज करती हूं कि गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त के अगर वो अंतर भी बता दे तो कि इनके झंडे में भी क्या अंतर होता है लहराने का। साथियों, सारी बीजेपी सरकार कह रही है पैसे को नहीं, यही नारा है ना, फलाने विभाग को बेच दो, इसको भी बेच दो, उसको भी बेच दो। पूछा क्या तय, बोला पैसे को नहीं। अरे भाई एक बात बताओ, वो सारे के सारे मोदी इतने रुपया लेकर भाज गए, कहां गए पैसे? पैसे तो तूने सारे अपने मित्रों को दे दिए। मोदी जो हमारे राज्य में आए हैं ना, उनका मुख्य एजेंडा ही यही है कि मित्रों आपको मन धनवान बनाना है, पूरे संसार का पहला आदमी बनाना है। हमारी तो रोटी पर भी टैक्स, हमारी तो दही पर दूध पर भी टैक्स। मैं तो नुकू डूब के मर जाओ सरकार बनाने वालों। और कौन सी आजादी का झंडा लहराते फिरन लाग रहे हो थम? लोगों के पेट में आत नहीं छोड़ी थमने, भूखे लोग सोए। कोविड काल में जौन सा काम करना था वो इन्होंने करा को नहीं, ताली थाली बजवाई, लोगों के घर राशन को नहीं पहुंचवाया। जौन से लोग अपने घर पलायन करने लग थे उनके लिए साधन नहीं दिए इन्होंने, जो करने का काम था वो नहीं करा। धरातल पे नहीं करेगी कोई भी सरकार हो काम, नहीं करेंगी ये धरातल पे काम, क्योंकि इन्हें सिर्फ कागजों में जिंदा होना रहता है। साथियों, हमें इस सारी राजनीति को समझना पड़ेगा और जो हमारी 100 की संख्या है ना, इसी संख्या को हमने 1 लाख बनाना पड़ेगा। इतना मुश्किल नहीं है काम ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझ बनानी है हमने। जिस दिन हमारी समझ बन गई ना, उस दिन ऐसी ऐसी सरकार को पब्लिक आने नहीं देगी। साथियों, पहले भी मैंने कहा और फिर कहती हूं, अगर हम नहीं जागे ना, विपक्ष चुप है, विपक्ष बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि जब उसकी बारी आवे तो वो भी लूट खसोट मचावे है। अब इसकी बारी है। ये वो नेता है जो उनसे नंगे होकर सड़क पर सिलेंडर सिर पर ठाक है और वह बहुत ना कस के स्मृति ईरानी नु साड़ी का पल्लू, सिलेंडर इतना महंगा सिलेंडर, रोया करती अपने कर्मा न बैठ कर किस तरह भरवाऊं। और आज वो सिलेंडर 1100 रुपया का हो रहा है। ये स्मृति ईरानी क्यों चुप बैठी, वो बोई तने के साथ सूंघ गया। सबसे ज्यादा गिरावट अब हमारे रवैये में आई है। हमें डूब के मर जाना चाहिए इन सरकारों को। करने का काम ये नहीं करेंगे, लेकिन साथियों हम अपना काम जरूर करेंगे। हमारा काम है ऐसे भ्रष्ट नेताओं को अपने देश से भगाना, क्योंकि देश हमारी पूंजी है, किसी के बाप दादा की जागीर को नहीं, मोदी की या खट्टर की। तो कसम खा लो, 2024 में घने दिन नहीं रह रहे हैं, गिने दिन है। गांव गांव में जहां गली नुक्कड़ चौराहे पे हम रहते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, किसी के गम के माहौल में जाते हैं, साथियों चर्चा करा करो, चर्चा। जो हमारी महिलाएं बहनें कितने गीत गाती हैं, साथियों गीत बनाओ क्रांतिकारी, याद करो उन शहीदों को, वो गीत गाओ अपने गीत जब कोई फंक्शन हो, ताकि जन जन तक जो हम कहना चाहते हैं वो जन जन तक पहुंचाएंगे। और तब हम इस सरकार को ना ये प्रण ले लो कि 2024 में इस सरकार को हमने उखाड़ कर फेंकना है, वरना तो श्रीलंका बनने में देर नहीं लग रही है। श्रीलंका क्यों बना? क्योंकि पूंजीपति लोग तो खा गए सारा पैसा लूट के, बैंक के कर्जे माफ करते हुए हमारा पैसा कहां जाता है? सरकार के पास। और जब वो बड़े बड़े पूंजीपति लोग बैंकों से लाखों करोड़ों
रुपए का जिनकी हमने जीरो भी नहीं लगानी आंदी, इतना वो पैसा ले ले हैं कर्जा। जब बैंक डूबन लग जाए तो सरकार को बोलता है बैंक, फिर सरकार क्या करती, जो हमारा टैक्स का पैसा ना वो सरकार बैंकों में दे देती है। ये लूट फूट और झूठ की राजनीति बीजेपी सरकार कर रही है। साथियों, इससे हमें बचना होगा। और 14 तारीख का रात्रि पड़ाव है अपना, एक एक साथी कम से कम 10-10 साथियों को लेके आए। जो दरे पे बैठे हैं सभी क्रांतिकारी साथी हैं। रात को जागरण करेंगे, जैसे पहले 1947 में अपना भारत आजाद हुआ था तो सारी रात लोगों ने खुशी मनाई थी भारत की आजादी के जश्न में, हम भी मनाएंगे। और फिर 15 तारीख को सुबह ध्वजारोहण करेंगे अपने झंडे का। साथियों, एक उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं कि आप सभी साथी अपने अपने संगठनों में जाके रात्रि जागरण के लिए लोगों को कहेंगे और जागरूक करेंगे और रात को लेके भी आएंगे। तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद, मेरे को बोलने का टाइम दिया। जय एकता, जय संघर्ष। साथियों, अभी आपने सुना बिजनेस राणा। धन्यवाद बिजनेसी का। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।